खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बहराइच में भेड़ियों का आतंक अब हद से ज्यादा बढ़ गया है। वन विभाग भी भेड़ियों को पकड़ने में सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भेड़िए ने एक बार फिर से एक बच्चे को अपना शिकार बनाया। बहराइच के 35 गांव में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग घरों में नजर बंद हैं, मानो कैद हैं, और खेत खलिहान में सन्नाटा पसरा है। गांव के लोगों के छोटे मोटे काम धंधे अब ठप पड़ गए हैं। तो क्या अब भूख से मरेगा इंसान? सवाल इसलिए क्योंकि लोगों को भेड़िए से निजात दिलाने का क्या एनकाउंटर ही अब एकमात्र रास्ता बचा है, और क्या भेड़िए का एनकाउंटर बस होने ही वाला है? इसी को लेकर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भेड़िया भाग रहा है निमदीपुर में, देखिए हिंदूपुर विधानसभा में जंगली भेड़िए का आतंक। देखिए भेड़िया, देखिए भेड़िया भाग रहा है। बहराइच में भेड़िया कभी इस गांव में दिखता है, कभी उस गांव में दिखता है। देखिए भेड़िया अब अपना दायरा बहुत बड़ा कर चुके हैं और उससे ज्यादा बहराइच में दहशत का दायरा हो गया है। देखिए भेड़िया, देखिए 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 भेड़िए लगातार बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद बच्चों को भेड़ियों से बचाना मुश्किल होता जा रहा है। 5 सितंबर 2024, यादवपुर, गोलवा, बहराइच। इस बार 5 सितंबर की रात यादवपुर गोलवा में आदमखोर भेड़िए का आतंक देखा। यहाँ एक 8 साल के बच्चे पर भेड़िए ने अटैक किया। हालांकि भेड़िया बच्चे को उठा ले जाने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन भेड़िए के हमले में बच्चा घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बच्चा करीब 7 बजे घर के अंदर जा रहा था और गंगापुर गांव का है। पीछे घर के अंदर जैसे ही घुसा था वैसे ही पीछे से भेड़िए ने अटैक किया, तो उसके गाल पे एक सुपरफिशियल इंजरी आई है और एक नीचे से गर्दन पे हल्की सुपरफिशियल इंजरी है। देख लिया गया, डॉक्टर से पार्टी ने देख लिया, कोई डीप इंजरी नहीं है, स्टिच लग गए, 2 स्टिच लगे हैं। बच्चा स्वस्थ है पूरी तरह से और किसी और कहीं पर कोई चोट नहीं। बहराइच में भेड़ियों ने अब तक 40 से ज्यादा लोगों पर हमले किए, जिनमें से 10 लोगों की जान चली गई। इनमें से 8 तो सिर्फ बच्चे हैं। यही वजह है कि अपने बच्चों की सलामती के लिए लोग डरे हुए हैं। दिन हो या रात, लोग न बच्चों को घर से अकेले बाहर निकलने दे रहे हैं, न खुद ज्यादा वक्त तक अकेले बाहर रहते हैं, जिससे बहराइच के गांवों के खेत खलिहानों में शाम से पहले ही सन्नाटा पसर जाता है। खेतों में सन्नाटा हो जाता है और बच्चों को भी घरों में रहने के लिए हिदायत दी जाती है। ये आप जो इलाका देख रहे हैं, दरअसल ये भगवानपुर से लेकर के और कलौली गांव के बीच का इलाका है। शाम होते ही देखिए सड़कें सूनी हो गई हैं, इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर नजर आते हैं। कुछ एक आध वाहन जरूर आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग जो यहाँ पर खेतों में काम करते हैं शाम तक, वो सब अब अपने अपने घरों को चले गए हैं। कुछ लकड़ी के ढेर आपको नजर आ रहे होंगे जो लगाए गए हैं, क्योंकि रात में अगर कोई आहट होती है तो लकड़ियों को जला दिया जाता है, जिससे कोई आदमखोर या कोई जंगली जानवर इधर ना आने पाए। क्या नाम है आपका भैया? चेतराम। चेतराम जी, बताइए कि शाम को यहाँ पर सन्नाटा हो गया है जी। ये भेड़िया का बहुत बड़ा आतंक है, बहुत बड़ा डर है, भाग जाते हैं। इसीलिए हम लोग मतलब अभी आधा घंटा दिन है, लेकिन हम सोचते हैं कितनी जल्दी घर पहुंच जाएं, अपने बच्चों को देखें और अपनी भी सुरक्षा। मतलब जो चौराहे पर गए हैं किसी भी काम से, छोटा मोटा काम है, तो वहां से अपन सौदा पानी लेके और बहुत जल्दी घर पर जाने की कोशिश है। आप बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? श्रवण कुमार नाम है, सैया में रहता हूँ। अच्छा, तो ये बहुत जल्दी सन्नाटा हो गया? भेड़िया के डर के मारे सब सन्नाटा हो गया, सब जल्दी हम लोग भाग रहे हैं, घर जा रहे हैं। बहराइच में ज्यादातर गांव एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं और इनके बीच गन्ने के खेत हैं, जिनमें भेड़ियों के छिपने की आशंका बनी रहती है। हालांकि एहतियात के तौर पर लोगों ने अपने खेतों की बाड़बंदी की है, ताकि भेड़िया पहले तो खेत में घुस न पाए और घुस जाए तो बाड़ में फंस जाए। से जो जाल लगाए गए हैं जिससे कि जंगली जानवर खेतों में ना घुसने पाए, लेकिन फिर भी देखिए जंगली जानवरों ने इसको तमाम जगहों को फाड़ भी दिया है। लेकिन
सुरक्षा के लिहाज से देखिए, क्योंकि फसल भी बचानी है किसानों के लिए, तो इस तरह से कटीले तार भी लगाए गए हैं जिसमें ये देख रहे हैं कि आप जिससे कोई भी जानवर भीतर ना जाने पाए। खेत आप देखेंगे पूरी तरीके से खाली है, पूरा खेत जहां तक नजर जाएगी आपकी वहां तक पूरा सन्नाटा नजर आ रहा है, एक भी शख्स आपको नजर नहीं आएगा। और ये है आदमखोर भेड़ियों की दहशत जो लोगों को अपने खेतों पर रुकने नहीं दे रही है। शाम ढलते ही सबको जल्दी होती है कि जल्दी से जल्दी वो अपने घरों में पहुंचे ताकि वो भी सुरक्षित रहें और उनका परिवार भी सुरक्षित रहे। न्यूज 24 की टीम बहराइच में लगातार बनी हुई है। हम आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम कलैला गांव पहुंची जहां बीते दिनों एक 8 साल के बच्चे को भेड़िए ने मार डाला था। ये कछार का इलाका है जहां भेड़ियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है क्योंकि ये गांव जंगल के बिल्कुल नजदीक है। गांव के लोग डरे हुए हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने गांव में कई बार भेड़ियों को देखा है, पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आदमखोर भेड़ियों का आतंक महसी तहसील के 30 किलोमीटर के दायरे में 30 से ज्यादा गांवों में अभी भी कायम है। और ये देखिए, मैं वहां तक आपको लेकर के आया हूं जो कुलैला गांव जहां पर भेड़िए ने एक बच्चे पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद ये वहां का आखिरी हिस्सा है। कुलैला गांव के बाद यहाँ से जंगल की सीमा शुरू हो जाती है और घाघरा नदी की कछार आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और यहीं पर भेड़ियों की मांद भी बताई गई है कि भेड़िए इसी इलाके में छुपे रहते हैं और यहीं से अलग अलग हिस्सों में ट्रेवल करते हैं। कुछ जगहों पर गड्ढे भी किए गए, नई मांद बनाने की भी कोशिश की गई है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये इलाका है, ये बताया गया है कि ये पूरा जंगल का इलाका है और भेड़िए लगातार यहाँ पर हर रोज या तो दिखाई देते हैं या फिर उनकी आहट जरूर मिलती है। यहाँ पर जो ग्रामीण है जो अपने खेतों में काम करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर एक साथ समूह में आते हैं, जिससे अगर कोई हमला होता है भेड़िए का तो वो उससे निपट सके। कुछ लोगों से पूछ लेते हैं यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर, क्या भेड़िए यहाँ पर यहीं आसपास नजर आते हैं? हाँ जी, यही है, यही ती राहत है। यहीं रहते हैं? हाँ, यही ती राहत है। रपटावा जाते तो इधर ई गन्ना से उई गन्ना चले जाते हैं, गन्ना से उई गन्ना चले जाते हैं। अच्छा। हाँ। बहराइच के गांव में रहने वाले लोगों को इस बात का एहसास है कि भेड़िया कभी भी और कहीं से भी आ सकता है, इसलिए समय पर अपने घर पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, साथ में कोई हथियार या लाठी डंडा लेकर चलना बिल्कुल नहीं भूलते। कहाँ कैसे अटैक हो कैसे सकता है। ऐसा ना है कि वो घर के भीतर बच्चों पर भी अटैक करता है, वो कहीं भी किसी पर भी अटैक कर सकता है, बाहर भी कर सकता है। जी हाँ। तो देखिए, शाम होने के वक्त बाद जो ये दृश्य है वो ऐसा है कि लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं और जो लोग निकलते भी हैं शाम को तो वो कोई ना कोई हथियार साथ में लेकर के निकलते, चाहे डंडा हो या हसिया हो। ये एक गांव की तरफ सड़क जा रही है, उसको दिखाते हैं। आसपास देखिए खेतों में पूरी तरीके से सन्नाटा हो गया है। भेड़िया यहाँ परेशान किए हुए, बहुत परेशान किए। हर आदमी को डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम खेत पात को जाए तो हमारे बच्चे को नुकसान कर दे। जी आप बताइए, खेतों में लोग नहीं नजर आ रहे हैं? खेतों में क्या, डर की वजह से भागे जा रहे हैं गांव को इतनी टाइम से। भेड़िया का आतंक बहुत है इधर, इसलिए भाग जा रहे हैं। इसलिए भागे जा रहे हैं। अब सुबह फिर आएंगे खेतों को। अच्छा, पहले तो आपने देखा था कि रात में लोग अक्सर खेतों में देर आप डर की वजह से भागे जा रहे हैं ना। रात में खेत नुकसान होता है खेतों में, लेकिन क्या करें, अपना जान तो बचाना है किसी तरह से, समय से भाग जाते हैं। अच्छा, रात में खेत में नहीं रुकते होंगे तो जानवर चढ़ जाते होंगे? हाँ, चढ़ जाते हैं, चढ़ लिया इधर सारा जानवर ज्यादा है। चढ़ गया सब। जैसे जैसे समय गुजर रहा है भेड़िए ज्यादा हमलावर होते जा रहे हैं, जिससे बहराइच में खतरा कई गुना बढ़ गया है। इसी महीने 5 दिन के अंदर भेड़ियों ने 6 लोगों पर हमला किया। वन विभाग के अधिकारी भी समझ नहीं पा रहे कि भेड़िए को पिंजरे में कैद कैसे किया जाए, सिवाय भरोसा देने के वन विभाग के पास कुछ खास नहीं है। जो भेड़िए हैं, जो आदमखोर भेड़िए हैं, उनको पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक हम लोग 4 भेड़िए पकड़ चुके हैं, 2 भेड़िए अभी और बाकी हैं जिनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसके लिए हम लोगों ने जो उनका जो अफेक्टेड एरिया था, जहाँ पे वो बच्चों को मार रहे थे या वो घायल कर रहे थे, उस एरिया को हम लोगों ने मैप कर लिया और उसको हम लोगों ने 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया, सेक्टर 1, 2 एंड 3, और एक सेक्टर हमने रिजर्व सेक्टर रखा है। और ये जो सेक्टर्स हैं, इनके जो इंचार्ज हैं, 2 DFOs हैं और एक ACF है,
और जो रिजर्व सेक्टर है उसके भी इंचार्ज एक ACF है। इसके अलावा हम लोगों ने कमांड सेंटर को बनाया है, जिसमें कि बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आएगी, और पुलिस कंट्रोल रूम के साथ भी उसको हम लोगों ने सिनर्जाइज किया, उसके साथ भी हम लोगों ने उसको कनेक्ट किया हुआ है, ताकि कोई भी यदि इस तरह की कोई भी घटना के बारे में जानकारी मिलती है तो इमीडिएटली जो टीम्स हैं वहां पे रवाना की जा सके। जिस तरह से भेड़िया बार बार हमला कर रहा है, इस स्थिति को देखते हुए अब लंबा इंतजार नहीं किया जा सकता। प्रशासन की तरफ से भेड़िए को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। सूबे के वन मंत्री का भी कहना है कि लोगों को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है, इसलिए लोग हमला होने की स्थिति में उचित कदम उठा सकते हैं। यहाँ पर तेंदुआ जिन गांवों में है उनमें हम कहते हैं हाथ में लाठी रखो। लाठी देख के तेंदुआ मतलब आपको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम भी खाली हाथ नहीं है, और तेंदुआ भी देख लेगा कि आप खाली हाथ नहीं है। अगर कहीं भी कोई भी जंगली जानवर अटैक करता है तो आपको अपना बचाव करने का पूरा हक है। आपके पास लाठी होना चाहिए, और लाठी जिस पे होती है उस पर तेंदुआ जल्दी अटैक नहीं करता। और जहाँ भी है कोई भी, वन विभाग को तुरंत सूचित करें, वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पहुँचेंगे और तेंदुए को पकड़ेंगे। अब सवाल ये है कि क्या भेड़िए का एनकाउंटर होने वाला है? क्या हालात बेहद गंभीर हो गए हैं? भेड़िया बार बार गांव के लोगों पर अटैक कर रहा है। भेड़िया हमला करके बच्चों को शिकार बना रहा है। भेड़िए के डर से लोग घरों में नजरबंद हो गए हैं। हमलों के डर से लोगों के काम धंधे चौपट हो रहे हैं। खेतों में भी लोग काम करने से कतरा रहे हैं। भेड़ियों की दहशत का सीधा असर बहराइच के लोगों की आमदनी पर पड़ा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जान है तो जहान है, लेकिन कमाई नहीं होगी तो लोग खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो भेड़िए के हमले से बचेंगे कैसे? लेकिन भूख से कब तक बचेंगे? आखिरी बार चौथा भेड़िया 27 अगस्त को पकड़ा गया था। उसके बाद से 2 हफ्ते होने को हैं, लेकिन 5वें और 6ठे भेड़िए का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। उल्टा ये हो रहा है कि भेड़िए अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। मोनिश अजीज के साथ मानस श्रीवास्तव, बहराइच न्यूज़ 24। जंगली भेड़िए का आतंक देखिए, भेड़िया देखिए। भेड़िया भाग रहा है, जंगली भेड़िए का आतंक। बहराइच के लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि भेड़ियों का आतंक किस हद तक बढ़ चुका है और किस तरह इनकी जिंदगी में भेड़िए के आतंक की एंट्री हो चुकी है। इन लोगों के डर को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि भेड़िया कितना खतरनाक है और कैसे उसने बहराइच में खौफ फैला रखा है। शिकार के मामले में भेड़िए बहुत ज्यादा खूंखार होते हैं। भेड़िया शिकार के तलाश में हर रोज कम से कम 25 किलोमीटर तक चलता है। भेड़िए के जबड़े इतने ताकतवर होते हैं कि इंसान की हड्डी तक तोड़ सकते हैं। भेड़िए अपने शिकार के गंध 20 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। यहाँ तक कि भेड़िए एक दूसरे की आवाज 10 किलोमीटर दूर से भी सुन लेते हैं। भेड़िया अपने 42 दांतों से शिकार करता है। इतना ही नहीं, भेड़िया 13 किलोमीटर तक तैर भी सकता है। भेड़िए की लंबाई 6.5 फीट तक होती है और फुटप्रिंट 5 इंच तक लंबे होते हैं। भेड़िया इतना खतरनाक होता है कि इसे कभी पाला नहीं जा सकता। भेड़िए कभी भी अकेले शिकार नहीं करते, वो झुंड बनाकर शिकार करते हैं। खासतौर पर बकरी और गाय को अपना निशाना बनाते हैं। भेड़िए की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है और 16 फीट तक भेड़िया छलांग लगा सकता है। जो 2 भेड़िए भागते फिर रहे हैं, माना जा रहा है कि वही भेड़िए अब लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। भेड़िया भाग रहा है, निंदीपुर में देखिए। वन विभाग अपने स्तर पर काम कर ही रहा है। अब देहरादून से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक टीम बहराइच में है।
WII की टीम भेड़िए के हमलों के पैटर्न और उन्हें पकड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इस टीम के एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन 4 भेड़ियों को अब तक वन विभाग की टीम ने पकड़ा है वो भेड़ियों के परिवार के छोटे सदस्य हो सकते हैं, जिनकी तलाश में बड़े भेड़िए पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए। क्योंकि बहराइच के सिलसिले में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहराइच वाले वुल्फ 6 वुल्फ थे, जिसमें से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 4 ऑलरेडी पकड़ लिए हैं, जो कि शायद बच्चे थे उनके, और 2 बड़े रह गए हैं। तो अब बड़े का मूवमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, वो अपने बच्चों को भी खोज रहे हैं और उनको खाने की भी तलाश है, जिसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि लोग वहाँ बात कर रहे हैं, मैंने न्यूज़ में ही देखा कि अटैक जो है वो बहुत दूर दूर हो रहे हैं। मतलब आज इस गांव में है तो अगले दिन किसी बहुत दूर गांव में हो रहा है।